नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस पिटारे के सीरीज का आनंद ले रहे होंगे। जो लोग पहली बार आज लेक्चर देख रहे हो तो सबसे पहले आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। ये वीडियो नंबर 23 है। 5 के पिटारे की सीरीज का भाई साहब एक ही मुद्दा है, क्विक रिवीजन करवाना रेलवे के क्वेश्चन होगा, क्योंकि एग्जाम इस टाइम चल रहा है, सभी लोगों को पता है और सभी लोग बेहतर करके आ रहे हैं मैथमेटिक्स में पूरे जैसा रिव्यू में देखा जाता है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे मेंसुरेशन 3D की। इसके जस्ट पहले हमने मेंसुरेशन 2D की चर्चा की थी और क्षेत्र में थी 3D। इस सीरीज की खासियत भाई साहब आप सभी लोगों को नहीं पता तो थोड़ा समझ लीजिए। 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज होते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस लिया तो उसके 5 क्वेश्चन, 2D के लिए है तो वो 5 क्वेश्चन, 3D है तो आज 3D के 5 क्वेश्चन, और सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट रेलवे में पूछे गए। जैसा कि सामने लिखा, सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आपके 4 चांद लगाने के लिए हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं और पढ़ते हैं पहला प्रश्न और खुद से निपटाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 2D 3D ये सब आप 6, 7, 8 में जरूर पढ़ के आए होंगे। ठीक, कह रहा एक घन, पहले घन मिल गया तो पहले घन की समस्या समझ लो। घन बेटा, अरे कभी लूडो खेला है? अरे लूडो खेला है कि नहीं खेला? अरे खेला होगा भैया। लूडो का जो पासा होता है उसको हम लोग कहते हैं घन। ये भाई साहब क्या है? ये है घन। अच्छा, घन के अगर भुजाएं की बात करें तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक घन में भुजाएं कितनी होती हैं? 12। समझते चलो, बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं। और घन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले समझते हैं। जैसे आपसे कहते हैं घन का आयतन, क्या बोले भाई साहब? घन का आयतन। तो घन की अगर भुजा ए मान ले तो भुजा का क्यूब आयतन होता है। और घन का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक, अब समझना ध्यान से। फिलहाल में आपको जो छोटा सा क्वेश्चन है विकर्ण की लंबाई, अच्छा विकर्ण को लगे हाथ तो समझ लो। अगर आपसे कहे घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, एक चीज समझ लीजिए भाई साहब, घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा। 2D में क्या होता है? वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा। अच्छा, ये निकला कहाँ से वो समझ लो। रूट के अंदर भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर करते हैं तो रूट के अंदर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर 3a स्क्वायर हो जाएगा। 3 पे लग जाएगा रूट, a स्क्वायर को जब रूट से मुक्त करोगे तो a बचेगा। तो हमें स्टार बना के पहले आप यहाँ लिख दिया है और आप भी वीडियो को रोक कर अपने नोटबुक में नोट कीजिए। घन का आयतन भुजा का क्यूब, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर और घन का विकर्ण भाई साहब √3 इंटू भुजा। अब देखो क्या दिया गया, क्या पूछा गया। 3 इंपॉर्टेंट, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम चर्चा करते जाएंगे। अगर बिल्कुल बेसिक से चीजें सीखनी है, 5 के पिटारे की सीरीज का मुद्दा है भाई साहब आपकी चीजों का बेहतर तरीके से रिवीजन करना। ठीक, तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, बाकी हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर आप चीजें विजिट कीजिए। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, कह रहा विकर्ण की लंबाई 7√3 है, यानी जो इसमें विकर्ण आपको दिया गया है, विकर्ण दिया गया है 7√3। और विकर्ण होता क्या है? आप देख रहे हो कि विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? √3 इंटू भुजा, तो √3 इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा? 7√3। √3 से √3 कट जाएगा तो ए बराबर क्या आ जाएगा? 7। यानी भुजा का मान कितना आ गया? 7। अब आपसे पूछा गया आयतन। आयतन आप यहाँ पर देख रहे हो, आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब कर दो। तो जब आप आयतन निकालो, आयतन को v से लिखते हैं, वैल्यू आयतन को किससे लिखते हैं? v से। v बराबर होता है भुजा का क्यूब, तो 7 का आप क्यूब कर दो। अब 7 का क्यूब कितना होता है? 343। ये सब चीजें भाई साहब याद करो। पिछले लेक्चर्स में हमने कहा था 50 तक वर्ग रट्टा मार लीजिए और 30 से 35 तक घन। और जो लोग गुणा भाग कर लेते तो आप 10 मिनट तक गुणा भाग करते रहो। अब इसमें 10 मिनट नहीं लगेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में अगर आपको घन वर्ग ये सब याद है तो बहुत ही चीजें आसान होती है। क्लियर? इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और जबरदस्त तरीके से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पढ़ो, कह रहा है यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप, समझो एक फलक का परिमाप, बड़ी जबरदस्त चीज है। एक फलक का मतलब पहले तो भाई साहब समझो, फलक का मतलब है भाई साहब, एक फलक का मतलब सिर्फ इतने की बात कर रहा है। पहले टोटल घन बना लेते हैं, ऐसा कुछ घन होता है। एक फलक का मतलब कह रहा भाई साहब इतने का परिमाप। इतने में कितनी भुजाएं हैं? आप ही बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, कितनी है? 4। तो यानी 4। अब ये है तो ये घन में सब कुछ बराबर होता है, तो 4a का मान आपको कितना दिया गया? 24। 4 संग 24, तो इससे भुजा का मान कितना आ गया? 6। अब भुजा पता चल जाए ना तो कुछ भी पूछे घन और घनाभ में सब निकल आता है। घनाभ क्या होता है? अच्छा, अब लगे हाथों वर्ड मुंह से निकल गया तो समझ लीजिए घन और घनाभ में बारीकी अंतर होता है। घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। घनाभ में तीनों अलग अलग होती है। जैसे माचिस की डिब्बी दिखाते हैं ना, अगर यहाँ पर होगी तो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं।
ये, ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका घन है, ये क्या है, घनाभ, क्योंकि लंबाई इतनी है, लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई बिल्कुल कम है। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें अलग अलग हो वो होता है घनाभ, और जब एकदम बराबर हो, जैसे आपने लूडो खेला होगा तो पासा चारों तरफ से बराबर होता है, वो होता है घन। तो घन और घनाभ में अंतर सीख गए। अच्छा, अब यहाँ पर समझते हैं, भुजा पता चल गई, कह रहा है उसका आयतन ज्ञात कीजिए। भाई साहब आयतन अभी अभी सिखाया है, भुजा का होता है क्यूब, तो यहाँ पर 6 का कर दोगे क्यूब, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 कितना होता है 216। तो 6 का अगर आपको घन याद है तब भी काम हो जाएगा, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्लियर, मजेदार चीजें लग रहे हो ना तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बढ़िया सा दिल बना के भेज दीजिए, ताकि हमें आनंद और अच्छे तरीके से पढ़ाने में आने लगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी अभी आपसे हमने कहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, वो कितना दिया गया आपको 50 46, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया। कह रहा है घन का आयतन, पहले तो 6 से इसको निपटा दो, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा भाई 6 अट्ठे 48, 2 बचेगा, 6 चौको 24, 6 एकम 6। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्ग किसका लिखा हुआ है, तो ये भाई साहब लगभग 29 का वर्ग लिखा हुआ है, क्योंकि 30 का वर्ग होता है 900। कॉमन सेंस रखा करो, स्मार्ट तरीका, एकदम कैलकुलेटर बना दो माइंड को। भैया अगर 900 होता तो 30 रखते, 900 से थोड़ा कम है, लास्ट में 1 है, तो 9 के वर्ग में 9 इंटू 9 81 होता है, तो ऐसे दिमाग लगा दिया गया, 2 से 2 काट दो, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 29। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है आयतन क्या होगा, आयतन होता है भाई साहब भुजा का क्यूब, तो बस आपको 29 का 3 बार गुणा कराना। अब देखो अगर आपको घन याद होते भाई साहब तो कितना बढ़िया काम हो जाता। दूसरा अगर नहीं याद है तो देखो 9 इंटू 9 81 आएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आया, फिर 9 को गुणा कराओगे तो लास्ट में तो कन्फर्म है 9 आना है, तो या तो डी सही होगा या तो वे, इन दोनों को तो देखना ही नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं, 30 इंटू 30 इंटू 30 करोगे, समझो हम लोग इस अप्रोक्सीमेट कैसे आंसर लगाते हैं। अगर यहाँ पर तीनों जगह हम 30 कर दें, 30 इंटू 30 इंटू 30, 3 त्रिकोण होती है 27 और 3 जीरो हो जाएगा, 27,000 हो जाएगा। अब 27,000 से वैल्यू कम करोगे, अब एक का अंतर कर रहे हैं तो बहुत अंतर होना है, यानी 2-3 हजार का अंतर नहीं होगा। अब देखो 26 189, 24 189, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन डी इसका सही होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसा कैसे कर दिया, 27,000 से कैसे पता चल गया। अगर देखो भाई साहब एक का अंतर किया और ये घन हो रहा है, घन में अंतर बहुत चलता है, जैसे 1 का घन लिखे तो हम 1 आएगा, और 2 का घन लिखा तो कितना हो गया 8 का, तो अंतर ज्यादा का आएगा। यहाँ 26 है, 27,000 था, 26 तो इतना कम थोड़े ना आएगा, तो इसका तो आंसर होने ने अप्रोक्सीमेट दिमाग लगा दिया। अगर चीजें नहीं पता चले तो आप रट्टा मान लो कि 29 का जो घन होता है 24,389 होता है, या फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। कह रहा है यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर से वही चीज, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये कितना दिया गया है 24, 6 से काटोगे 6 चौको 24, ए स्क्वायर बराबर 4, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 2। यहाँ तक कोई समस्या, कोई समझ रहे हैं तो घन का आयतन देख लो, हर एक में आयतन ही पूछा गया, तो भुजा का क्यूब कर दीजिए भाई साहब, तो आयतन बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, तो फाइनल आंसर आपको कितना हो जाएगा 8 क्यूब यूनिट। CU का मतलब क्या है क्यूब, यानी जिसको हम लोग घन सेंटीमीटर कहते हैं। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हमारा रिवीजन है आज क्या, हर एक क्वेश्चन को रिवीजन करवाना, और यहाँ पर आपको देखो थोड़ा सा चेंज करके पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। कह रहे यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3456, फिर वही चीज, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, कितना दिया गया है 3456 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब समझो, पहले इससे पहले वैल्यू निकाल लो, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा भाई 6 से काटोगे 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 4 बचा 45 हो गया, 6 सत्ते 42, 3 बचा 6 इंटू 6 36, 576 हो गया। सभी लोगों को पता है 24 का वर्ग होता है, पहले तो आप इतनी बात समझ गए। अब देखो पूछा क्या गया है, कह रहा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब समझ रहे हो, जैसे अगर हम यहाँ पर भाई साहब घन बनाने का प्रयास करें, घन कुछ इस टाइप से होता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है तो वो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, 4 भुजाओं को लेकर केवल आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी एक तरफ का पूरी साइड का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब देखो भुजा का स्क्वायर ही तो 576 आया था, तो या तो डायरेक्ट यहाँ से 576 रख दो, और या फिर हम लोग 24 का वर्ग करके रखते। बात वही है, 6 चौको 24 का 4, लास्ट में 4 किसमें है, तो ऑप्शन डी। ये बात नहीं पल्ले पड़ी। अरे भैया पूरा गुणा काहे करोगे, 6 का गुणा 4 में करोगे 24, यूनिट डिजिट लास्ट में क्या आएगा 4, क्या यहाँ लास्ट में 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। काहे इतना टाइम खराब, आपको बाकी पढ़ लो पूरा। 6 चौको 24 का 4 ऐसे 2, 7 चौको 28 और 2 30, 5 चौको 20 और 3 33,
20 और 3 23, सॉरी 23 होता है, तो कितना हो जाएगा 2304। बोलो चीजें मजेदार लग रही है ना। अब तो लाइक कर ही दीजिए और जितना हो सके अपने मित्रों में सीरीज को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले समय में बेहतर एग्जाम हो सके। इस सीरीज का फायदा केवल रेलवे ग्रुप डी में नहीं होगा, ये हम पहले से बोल रहे हैं। अभी आने वाले समय में जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, यूपीएसआई के एग्जाम लगे हुए हैं, मैथ मतलब मैथ होता है भाई साहब, मैथ मतलब ये नहीं होता रेलवे ग्रुप डी, ये हर जगह आपको चीजें काम आएंगी। और इस पिटारिक सीरीज में इतना ही। इसके पहले के लेक्चर प्लेलिस्ट में जाकर ढेर सारे लेक्चर विजिट कीजिए, यकीन मानो मैथ में एक बूस्टर लग जाएगा आपका, है ना। और चैनल पर पहली बार हो तो वही काम सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।